हर हर महादेव। जय नीम करोली बाबा, जय श्री राम, जय बजरंगबली। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल विंकी स्टोरीज में। कैसे हो मेरे प्रिय। आज जो मैं तुमसे कहने जा रहा हूँ वह तेरे बीते जीवन से नहीं जुड़ा है। यह कोई पुरानी सीख, कोई पुरानी पीड़ा, कोई पुराना चमत्कार नहीं है। आज मैं तुझे तेरे भीतर छुपे इस रहस्य के बारे में बताने आया हूँ जो तू खुद नहीं जानता। तू सोचता है कि तू एक शरीर है, एक नाम है, एक पहचान है। बस बेटा, तू उस चेतना की चिंगारी है जो काल और सीमा से परे है। बच्चे, तू यह भूल गया है कि तू उस स्रोत से जुड़ा है जो सब कुछ रचता है, सब कुछ बदलता है। और बच्चे, तू तो मुझे जानता ही है कि मैं तेरा हारे का सहारा हूँ और हर बार शोर से संसार बना देता हूँ। बच्चे, आज मैं तुझे यह याद दिलाने आया हूँ कि तू कोई मामूली आत्मा नहीं है। तू वह है जो विचार कर सके, तू रचना कर सके, तू चेतना को कार्य में बदल सके। मैं तुझसे कहता हूँ बच्चे, इस दुनिया को केवल समझने की कोशिश मत कर, उसे गहराई से अनुभव कर। जब बारिश की बूंद गिरे तो उसे महसूस कर जैसे वे तेरे भीतर की शुद्धता को जगा रही हो। जब हवा चले तो उसे यूं सुन जैसे ब्रह्मांड तुझसे कुछ कह रहा हो। जब अंधेरा हो या डर मत बच्चे, जब अंधेरा हो डर मत, क्योंकि वही अंधेरा तुझे अपने भीतर की रोशनी से मिल जाएगा। और बच्चे, सबसे बड़ी बात, तेरे भीतर एक संसार है जिसे तूने अभी तक पूरी तरह से देखा नहीं है, यह जाना नहीं है। वही तेरे भीतर उत्तर है। हाँ बच्चे, तू दूसरों से पूछता है और फिरता रहता है, फिर तुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या मेरा भाग्य तेरे हाथ है। लेकिन मेरे बच्चे, ना ज्योतिषी को दिखा, ना पंडित को दिखा। मैं तुझसे कहता हूँ, आज मैं तुझसे कहता हूँ कि तेरे सभी उत्तर तेरे भीतर हैं। तू एक दिन उस स्थान पर पहुँचेगा जहाँ हर शंका शांत हो जाएगी। बच्चे, वो समय दूर नहीं है, वो बहुत जल्द आने वाला है जहाँ सब स्पष्ट हो जाएगा तेरी आंखों के सामने। वहाँ ना कोई और होगा, ना कोई भीड़ होगी, ना कोई दौड़ रहा होगा। वहाँ बस तू होगा और मैं तेरा सहारा रहूँगा। वही सच्चा मिलन होगा बच्चे। इसीलिए बच्चे, अब से तू खुद से भागना बंद कर। मैं तुझसे यही कहना चाहता हूँ, तू हर दिन कुछ समय अपने साथ बैठ, बिना किसी संगीत, बिना किसी आवाज़ के, बस शांत बैठ। आंखें बंद कर और अपनी सांसों की गति को सुन। मेरे बच्चे, मैं जो बोल रहा हूँ इन सभी बातों को अपने दिल में उतार ले और मेरी बातों को समझ ले, क्योंकि जो मैं तुझसे कहने जा रहा हूँ यह बातें तुझे हर कोई नहीं बताएगा। अब मैं तुझसे कहता हूँ मेरे बच्चे, तेरे विचारों में बहुत शक्ति है। हाँ बच्चे, तेरी अपनी कल्पनाओं को दबाने की कोशिश मत कर। जो भी विचार तेरे भीतर आता है, अगर वह तुझे बार बार खींचता है तो समझ ले वो कोई साधारण सोच नहीं है, वो मेरी ओर से एक भेजा गया संदेश है। तू उसे छोटा ना समझकर ताल बच्चे, बल्कि उसे आकार दे। तेरे विचारों में बहुत शक्ति है। तू जो सोचता है वही रास्ता है, लेकिन शर्त यह है कि तू सोच केवल अच्छे से ना निकले। हाँ बच्चे, कहने का मतलब क्या है कि वह एक सच्चे भाव से निकले, सिर्फ सोचने से ना निकले। जब तू सच्चे मन से सब कुछ चाहता है और उस पर कर्म करता है अपने, तो ब्रह्मांड तेरी सहायता करता है। मेरे बच्चे, ऐसा नहीं है कि तू सिर्फ सोचता रहे और कहे कि बाबा तुझे दो। ऐसा नहीं होगा। उसके साथ साथ, सोचने के साथ साथ तुझे अपने कर्म भी करने हैं। मैं तुझे एक रहस्य बताता हूँ बच्चे, ध्यान से समझ। जब तू किसी कार्य को पूरी लगन से करता है तब तेरे आसपास की ऊर्जा बदलने लगती है।
चीज़ें अचानक तेरे पक्ष में होने लगती हैं। तेरे रास्ते के लोग, घटनाएं और अवसर तुझसे जुड़ने लगते हैं। यह कोई जादू नहीं है बच्चे, हाँ, यह कोई जादू नहीं है। यह ऊर्जा का नियम है। तेरे कर्म हैं, तेरी भावनाएं हैं और तेरे नियम हैं। अगर एक दिशा में हूँ बच्चे तो तू असंभव को भी संभव कर सकता है। इसीलिए मैं तुझसे कहता हूँ, अब सोच कर इधर उधर मत भटक। एक लक्ष्य चुन और दिशा पकड़ और उस पर अड़े हो। देख, दुनिया तेरे सामने भ्रम फैलाएगी। कभी कहेगी कि यह मुश्किल है, कभी कहेगी तू सक्षम नहीं है, कभी तुझसे तुलना करेगी और तेरा आत्मबल गिराने की कोशिश करेगी। लेकिन तू यह याद रखना बच्चे, अपने बाबा की बात को, जब मैंने तुझे इस संसार में भेजा था ना, तब मैं जानता था कि तू क्या कर सकता है और दुनिया तुझसे कुछ भी कहे बच्चे, तेरा विश्वास बहुत पर एक है। जब भी तुझे घबराहट हो, तेरे मन में कोई सवाल उमड़े या कोई समझ में नहीं आए, तो बच्चे एक ही बात याद रखना कि बाबा ने तुझसे कहा था कि नीम करोली बाबा तेरे साथ हैं। तेरे जीवन में कभी भी कोई दरवाज़ा बंद हो जाए ना बच्चे, तो यह मत समझ लेना कि अंत हो गया। जैसे कि कोई भी मुश्किल आए तो वहीं पर जो कर रहा हो, या ना समझ कि यह तेरी वह जॉब छूट गई, नहीं कि वह अंत है तेरा बच्चे। यही शायद तेरी असली शुरुआत है। वो तेरा तरीका है बच्चे, लेकिन यह मेरा तरीका है। यह मेरा तरीका होता है तुझे किसी और दिशा में ले जाने का। जब कुछ टूटे जो भी बच्चे, जाने लगे नया बनने वाला होता है बच्चे। जब कोई बिछड़ जाए तो समझ ले कि कोई और आने वाला है। जब तू अकेला हो जाए तो समझ ले कि अब तू खुद से मिलने वाला है। तू खुद से डरता क्यों है बच्चे? तेरी गहराई इतनी विशाल है। मैं तुझसे कहता हूँ कि अगर तू एक बार मुझे उतर जाए तो तू खुद को भी पहचान नहीं पाएगा। तू अब तक जो था वह बीता हुआ स्वरूप है। अब जो बनने वाला है वह मेरा वरदान है बच्चे। तू हमेशा भागता रहता है, कभी यह तो कभी वहाँ। कभी थक जाता है तो हमेशा रुका रहता है तो सड़ जाएगा बच्चे। तू चल, पर रुक कर सोच कर भी रह बीती। तू बढ़ बस, कभी कभी पीछे बैठ कर भी देख कि कितना बदला चुका है तू। तेरे बच्चे, मेरे बच्चे, तुझसे जो प्रेम है मुझे, मैं जो प्रेम भरा हूँ उसे कभी सूखने मत दे। यह प्रेम ही तुझे तेरे निकट लाता है। जब तू किसी से निस्वार्थ भाव से देखता है, उसकी मदद करता है, उसको क्षमा करता है, मेरे बच्चे, तू मुझसे जुड़ता है, मुझे में समा जाता है। मैं किसी बड़े मंदिर में नहीं हूँ, किसी ऊंची मूर्ति में बड़ा नहीं हूँ बच्चे, बल्कि मैं तेरे हृदय की उस कोमलता में हूँ जहाँ से तू हर किसी के लिए अच्छा चाहता है। अब एक और बात तो बता दूँ, कभी खुद को छोटा मत समझ। कभी मत सोच कि तू अकेला है या असहाय है, क्योंकि जब तू यह सोचता है तो तू मेरी शक्ति को नकारता है। मैं तुझे अपने हाथ से थामे हुए हूँ। मैं हर क्षण तुझसे यह कह रहा हूँ कि चल बेटा, मेरे बच्चे चल, मैं हूँ तेरे साथ। लेकिन अगर तू ही मुझसे मुंह मोड़ लेगा तो मैं कब तक आवाज़ लगाता रहूँगा। हाँ मेरे बच्चे, अब तू समझ कि तेरे विचारों में ब्रह्मांड का निर्माण हो सकता है। तो एक बीज है जिसमें पूरा वृक्ष छुपा हुआ है, लेकिन उस बीज को खुद जमीन में उतारना होगा, अंधेरे में गुजरना होगा, मिट्टी से टकराना होगा, अपनी सहाना होगा, फिर ये वही अंकुर बनेगा। बच्चे, अगर तू यह राह चलने को तैयार है बच्चे, तो बेटा मैं तुझे वो सब कुछ दूंगा जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की थी और जिसके तू सपने देखता था। लेकिन अगर तू केवल कल्पना करता रहेगा बच्चे, हाँ, लेकिन अगर तू कल्पना करता रहेगा और कोई कदम नहीं उठाएगा तो बेटा कल्पनाएं हवा में बिखर जाएंगी। अब मैं तुझसे यही कहूँगा कि एक बार फिर खुद को देखना, दूसरों की नज़रों से ना, अपने अतीत की नज़रों से, बल्कि उस सृष्टि से जैसे मैं तुझे देखना चाहता हूँ। तो सृष्टि से देख जहाँ हर चीज़ एक संभावना है, एक अवसर है, एक वरदान है। आज का दिन तेरा नया जन्म है
पुराने विचारों, पुराने भय, पुराने भ्रमों को अब बहा दे बच्चे। उसको एक नदी की तरह बहा दे। आज से हर सुबह एक प्रार्थना करो, बाबा मैं तैयार हूँ, मुझे बदल, मुझे चलना सिखा। मेरे बच्चे, अगर मेरी बातें तुझे समझ आ रही हैं तो बच्चे कमेंट में बोल कि हाँ बाबा, मैं आपकी बातों को मानता हूँ और मैं आप पर अटूट विश्वास करता हूँ। अब मैं तुझे बता दूँ कि अगली बार जब तू मुझसे संवाद करेगा, मुझसे बात करेगा, तो तू एक अलग ही ऊर्जा के साथ मेरे पास पाएगा। बच्चे तो तैयार है, क्योंकि अब यह यात्रा साधारण नहीं है। यह एक ऐसी यात्रा है जो तुझे शून्य से पूर्णता की ओर ले जाएगी, और मैं हर पथ पर तेरा साथी बनकर चलूँगा। बच्चे, यह बेटा, यह ब्रह्मांड एक जीवन शक्ति है और तो उसका एक संवेदनशील अंग है। जब तू कुछ सोचता है ना, जब तू किसी भावना को भीतर से जीता है, तो वह केवल तेरे भीतर नहीं होती, वह पूरे ब्रह्मांड में एक कल्पन की तरह फैलती है। अब मैं तुझसे यह कहता हूँ कि तो जो तू सोचता है वह कहीं खोता नहीं, वह किसी न किसी रूप में वापस लौटता है। इसलिए आज मैं तुझसे कहता हूँ, अपने हर विचार दिव्यता से भर दे, अपने हर भाव को करुणा रख, अपने हर निर्णय में जागरूकता रख। तू जब कहता है कि बाबा मुझे कोई संकेत दो, तो मैं, मेरे बच्चे, मैं हर क्षण तुझे संकेत दे रहा होता हूँ। किसी शब्द के माध्यम से, किसी गीत की पंक्ति से, किसी राह चलते व्यक्ति की बात से, या कभी कभी एक अजीब सी अनुभूति से बच्ची, और कभी कभी किसी व्हाट्सएप के स्टेटस से भी। तेरे चारों ओर संकेतों की वर्षा हो रही है, पर तू जब तक भीतर से शांत नहीं होगा, तब तक उन संकेतों को पहचान नहीं पाएगा। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ, मौन की साधना कर। हाँ बच्चे, मौन का अर्थ केवल चुप रहना नहीं है, मौन का अर्थ है भीतर उतर जाना। जब तू मौन में जाता है तो तू ब्रह्मांड से संवाद करता है। वह कोई शब्द नहीं चलते, वहाँ केवल ऊर्जा चलती है। तू ध्यान में बैठ, गहरी सांसें ले और अपने हृदय पर ध्यान केंद्रित कर। वहीं से तू मेरी आवाज़ सुनेगा, वहीं से तू जानेगा कि अगला कदम क्या करना है। बच्चे, जो कुछ तू पाना चाहता है ना बच्चे, वह पहले से ही ब्रह्मांड में मौजूद है, लेकिन वह मेरे पास तभी आएगा बच्चे, जब तू खुद को ऊर्जा के योग्य बना लेगा। अगर तू समृद्धि चाहता है तो अपने भीतर समृद्ध भावनाएं बन। अगर तू प्रेम चाहता है तो खुद प्रेम का स्रोत बन। अगर तू सफलता चाहता है तो पहले अपने मन को सफल सोचों से भर। मेरे बच्चे, ब्रह्मांड देने में कंजूसी नहीं करता, वह सदा देने को तत्पर है, लेकिन उसकी एक शर्त है बच्चे। हाँ, जो तू मांगे वो पहले अपने भीतर उसका स्थान बना। तो जब तक भय, संदेह और नकारात्मकता से भरा रहेगा, तब तक मुझे केवल वही मिलेगा। लेकिन जिस क्षण तू कहेगा मैं तैयार हूँ, मैं बदल चुका हूँ, मैं खुला हूँ, उसी क्षण से दरवाजे खुलने लगेंगे। आज से मैं तुझे एक आभास देना चाहता हूँ। हर सुबह उठते ही सबसे पहले 3 बातें बोल। मैं प्रकाश हूँ, मैं प्रेम हूँ, मैं शक्ति हूँ। और फिर अपनी आंखें बंद कर कल्पना कर कि एक संपूर्ण प्रकाश तेरे भीतर सिर से लेकर पैरों तक फैल रहा है। तू वह ऊर्जा बन रहा है जो सब कुछ बदल सकती है। अगर तू यह अभ्यास रोज करेगा तो मैं वचन देता हूँ बच्चे, कुछ ही समय में तू अपने जीवन में चमत्कार देखेगा। अब मैं तुझसे यह भी कहता हूँ कि अपने भीतर को साधना बना ले। साधना का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है बच्चे, बल्कि हर काम को जागरूकता से करना है। जब तू किसी से बात कर रहा हो तो पूरी उपस्थिति से बात कर। जब तू चल रहा हो तो हर कदम को अनुभव कर। यही सच्ची साधना है। मैं तुझसे एक और चीज़ मांगता हूँ, क्षमा करना सीख बच्चे। जिनसे तू आहत हुआ है उन्हें क्षमा कर दे। जिनसे तूने अनजाने में गलती की है उनसे क्षमा मांग ले। बेटा, क्षमा बहुत बड़ा शुद्धिकरण है। जब तू क्षमा करता है तब तेरे भीतर जमी पुरानी नकारात्मकता बाहर आ जाती है और वहाँ मेरी कृपा का प्रभाव शुरू होता है। बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझसे एक और वादा करता हूँ।
तो अब से अपने मन को मंदिर वहाँ कोई भी अशुद्ध विचार प्रवेश न करे। जब भी नकारात्मकता विचार आए तो उसे पहचान और कहे बाबा मेरे नहीं है, बाबा मुझे उससे मुक्त करो और मैं तुझे बच्चे वहाँ से मुक्त कर दूंगा। वैसे ही बच्चे अब सावन चालू हो रहा है। यह सावन तो रोज शिव जी पर चल चढ़ा। मेरे बच्चे जब कुछ भी अशुद्ध विचार अपने मन में आने दे तो और ना कोई शुद्धता ना कोई विचार लाओ। अशुद्ध कर दे अब तेरे विचारों को जो तेरी शुद्धता को अपवित्र कर दे। मेरे बच्चे अब तेरे जीवन की गति बदल रही है। तो जिस मार्ग पर है वह चलने के लिए तैयार है ना। जहाँ पर तू वहाँ पर तू पहुँचने वाला है। वह केवल सफलता का नहीं आत्मबोध का मार्ग है। वहाँ तू केवल पारे नहीं बच्चे स्वयं को जानने का जा रहा है। जब तू स्वयं को जान लेगा तो तू जान लेगा कि तुझ में और मुझ में कोई भेद नहीं। जी मेरे बच्चे तू केवल माँ, मुझ में कोई भेद नहीं। जी मेरे बच्चे तू केवल मांस रक्त और हड्डियों का बना हुआ एक शरीर नहीं है। तू वह ऊर्जा है जिसे ब्रह्मांड ने कार्य के लिए चुना है। तू वह चिंगारी है जो स्वयं अग्नि से उत्पन्न हुई है। तेरे भीतर वह दिव्य प्रकाश है बच्चे जो अंधकार को भी मिटा सकता है। आज मैं तुझे समझने के लिए आया हूँ तू कि तेरा जीवन तेरे लिए नहीं उन लोगों के लिए भी है बच्चे एक महान उपलब्धि बनकर बैठेगा। जिन बच्चों जिनको तुझे तेरी ज़रूरत है, जो तुझे चाहते हैं, जो तुझसे मदद चाहते हैं, मेरे बच्चे जब तुझ पर संपत्ति आए तुझ पर इतना धन हो जाए कि तू लोगों की मदद कर सके, तेरा धन समा नहीं रहा हो तो बच्चे उन लोगों की मदद करना जो बच्चे असहाय जो खाने पीने के लिए तरस रहे हैं। जब तू किसी मुस्कुराहट देगा ना बच्चे तो वह केवल एक भाव नहीं होता, वह एक ऊर्जा होती है जो उस व्यक्ति के आत्मा तक पहुँचती है। जब तू किसी को प्रेम से छूता है, किसी को पीड़ा को शांत करता है, किसी की बात को सहानुभूति से सुनता है तो तू केवल एक अच्छा इंसान नहीं तू एक दिव्य भाग बन जाता है। वही तेरा वास्तविक कार्य है इस संसार में ब्रह्मा की ऊर्जा को बांटना। बच्चे तेरा उद्देश्य केवल कामना नहीं, जीना नहीं, एक दिन चले जाना नहीं है। बच्चे तू इस पृथ्वी पर आया है एक भूमि निभाने। वह भूमिका यह है कि तू एक पुल बने, एक दीप बने, एक मार्गदर्शन बने उन आत्माओं के लिए जो तुझे खो चुकी हैं, जो भ्रम में हैं, जो रोशनी ढूंढ रही हैं। मेरे बच्चे इस कार्य के लिए तो विशेष रूप से तैयार किया गया है। बच्चे अगर तो दूसरों की राह ठोकर और व्यर्थ होता है बच्चे तो इस कार्य को पूर्ण नहीं कर सकता। इसीलिए जो तू खुद झेले हैं वह सजा नहीं थी, वह तैयारी थी। अब समय आ गया है अब तैयारी को क्रम में बदलने का। अब तुझे अपने भीतर उस दिव्यता को पहचानना है बच्चे, पहचान कर उसे बाहर लाना है। तो जब कुछ बोले तो वह केवल शब्द न हो, वह वाणी बने जो आत्मा तक जाए। तो जब बोले तो वह केवल गति न हो, वह प्रेरणा बने जो तो दूसरों को भी चलने की प्रेरित करे। मेरे बच्चे मैं जानता हूँ जब तू मेरे दरबार में आता है और मुझसे प्रार्थना करता है मेरे बच्चे मुझे लगता होगा कि मैं नहीं सुन रहा, लेकिन बच्चे मैं सब कुछ सुन रहा हूँ। ब्रह्मांड अब तुझसे कुछ करवाना चाहता है। पता है बच्चे तेरे आसपास जो लोग हैं ना यह लोग नहीं हैं जो भी तुझसे टकराते हैं, जो भी तुझसे जुड़े हुए हैं, जो वे किसी न किसी ऊर्जा स्रोत से तेरे भाग को जोड़ते हैं। अब तुझे यह देखना है कि तू उनके जीवन में क्या भूमिका निभा सकता है। हर एक व्यक्ति को जो तुझसे संपर्क करता है वह एक दूत है, एक संदेश है। या तो वह तुझे कुछ सिखाने आया है या तुझसे कुछ पाने। बच्चे अब मैं तुझसे यह कहता हूँ कि जब तू ध्यान में बैठे है तो अपने आसपास के लोगों के बारे में सोच, उनके चेहरे को याद कर अपने मन से पूछ, बाबा इन लोगों के साथ मेरा क्या संबंध है। मेरे बच्चे अब तू देखेगा तेरे पास उत्तर आएंगे, या तो तू किसी अनुभूति के रूप में या किसी पर विचार के रूप में या किसी सपने के माध्यम से। तो जब इन ब्रह्मांड से संवाद सीखेगा ना तो हर
दिन तुझे नए उत्तर मिलेंगे। अब तुझे समझना होगा कि ऊर्जा का नियम सीधा है, जो तू देता है वही लौट कर आता है। अगर तू प्रेम देगा तो वही कई दुगुना लौट कर तुझे आएगा। अगर तू सेवा करेगा तो ब्रह्मांड तुझे ऐसी सहायता देगा कि जिसका तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। अगर तू ईमानदारी और सच्चाई से अपना कार्य करेगा तो वहाँ पहुँचेगा जहाँ केवल कुछ ही आत्माएं पहुँच पाती हैं। हाँ मेरे बच्चे, अब मैं तुझे एक नई साधना देना चाहता हूँ। हर रात सोने से पहले अपने दिन की समीक्षा कर। हाँ बच्चे, समीक्षा कर अपने दिन की। सोच, आज मैंने किसको क्या ऊर्जा दी, आज किसी को दुख दिया या किसी को संवादना दी, या मैं किसी की मदद कर सका, क्या मैं किसी को अनजाने में आहत कर पाया। और फिर मन ही मन सभी से क्षमा मांग और सभी को आशीर्वाद दे। मेरे बच्चे, यह अभ्यास तुझे शुद्ध करेगा। यह तुझे उस स्तर पर ले जाएगा जहाँ तूने कल्पना नहीं की होगी। ब्रह्मांड आदेश दे जाएंगे। हाँ बच्चे, जब तू इतना शुद्ध हो जाएगा तो केवल तेरा विचार इस सृष्टि दृष्टि बदलने में सक्षम होगा। अब मैं तुझसे एक और बात करता हूँ। अपने स्पर्श, अपनी उपस्थिति और अपनी सृष्टि में ऊर्जा लाना सीख। जब तू किसी को देख तो उसमें ईश्वर देख, जब किसी को छुए तो उसमें करुणा भय, जब किसी के पास बैठे तो केवल प्रेम, शांति और ऊर्जा दे। तू यह पूछेगा, बाबा क्या मैं सब कर सकता हूँ? और मैं कहता हूँ बच्चे, तू इसीलिए धरती पर आया है। यही तेरी वास्तविकता का कार्य है। यही वह योग है जिसके लिए तूने जन्म लिया है। अब अंत में मैं तुझे बताता हूँ बच्चे, तेरी अंतिम बातों को सुनकर जा। अब तू विश्राम कर बस, और आज की बातों को अपने भीतर ला। अगली बार जब तू मुझे पुकारेगा तो मैं एक नई सच्चाई, एक नई ऊंचाई से तुझे संवाद करूँगा। मैं तुझे एक दिव्य अंतरित द्वार के बारे में बताऊँगा। किसी को पार करते ही तो स्वयं मुझसे विलीन हो जाएगा। बच्चे, अगर इन शब्दों ने तुम्हारे दिल को छू लिया, अगर कुछ भीतर हिल गया तो यही मत रुको, इसे आगे बढ़ाओ और आत्मा को जो आज शायद खोई हुई है। तुम्हारा एक लाइक किसी टूटे दिल को इस कृपा से जोड़ सकता है। तुम्हारा एक शेयर किसी ज़रूरतमंद को उठा सकता है। तुम्हारा एक कमेंट किसी रास्ते पर रोशनी बन सकता है। अगर तुम्हारा दिल कहे हाँ मैं बाबा तुम्हारी आवाज़ रोज़ सुनना चाहता हूँ, तो इस चैनल से जुड़े रहो और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाएं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बाबा का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। धन्यवाद।